सुकुना किंग ऑफ कर्सेस कैसे बना एंड सुकुना को हायनेरा के टाइम पर डिफीट किसने किया, तो यही सब जानेंगे आज की इस वीडियो में कि सुकुना क्या है और उसकी बैक स्टोरी क्या है। इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च करी एंड इवन मैंने यूट्यूब पर भी सुकुना की बैक स्टोरी के ऊपर जो वीडियोस बनी है ऑलरेडी उन सब वीडियोस को भी चेक किया एंड उन वीडियोस में सुकुना की बैक स्टोरी के नाम पर सिर्फ सुकुना की एबिलिटी और उसकी पावर के बारे में बात की गई है। एंड कुछ वीडियोस तो ऐसी भी थी जो सुकुना से हटकर डायरेक्ट टेंगन और केंजाकू की बात करने लगे थे बीच में, सुकुना के ऊपर से उनका टॉपिक ही हट गया था। लेकिन इस वीडियो में मैं तुम्हें जनरली सुकुना की बैक स्टोरी बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंजॉय करो। रियोमेन सुकुना, जिसे हम लोग किंग ऑफ कर्सेस एंड द फॉलन के नाम से भी जानते हैं एंड सुकुना का अपीयरेंस हमें एज अ कर्स ऑब्जेक्ट दिखाया गया है। लेकिन आज से 1000 साल पहले गोल्डन एज ऑफ सॉर्सरी के वक्त जब जुजुत्सु सॉर्सरर अपनी पीक पर थे एंड उस वक्त रियोमेन सुकुना वहाँ का सबसे पावरफुल सॉर्सरर था। सुकुना ने हर एक सॉर्सरर को सरपास कर दिया था एंड इसी वजह से सुकुना के चर्चे पूरे दुनिया भर में मशहूर हो गए एंड उसके बाद अलग अलग जगहों से लोग उसे चैलेंज करने आने लगे, क्योंकि उस वक्त अपने आप को ताकतवर साबित करने के लिए जुजुत्सु सॉर्सरर्स एक दूसरे को चैलेंज करते थे एंड सुकुना को अपनी पूरी जिंदगी में कोई भी डिफीट नहीं कर पाया। सुकुना की डार्क रियलिटी ये है कि वो सॉर्सरर को डिफीट करने के बाद उसे खा भी जाता था एंड हायनेरा के टाइम पर सुकुना के पास 4 हाथ 4 आंखें एंड 2 मुंह हुआ करते थे एंड करंट टाइम पर मांगा पे भी हमें यही चीज देखने को मिली है जो कि सुकुना की ट्रू फॉर्म होती है। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आया होगा कि एक ह्यूमन होने के बावजूद सुकुना के पास 4 हाथ 4 आंखें और 2 मुंह कैसे हैं? सो इसके बारे में कोई भी पर्टिकुलर डिटेल हमें मांगा, एनिमे या ऑथर के द्वारा नहीं प्रोवाइड की गई है, लेकिन इसके ऊपर एक थ्योरी मेरे पास है जो मैं आपको बता देता हूँ। जुजुत्सु वर्ल्ड के अंदर जितने भी ट्विन चिल्ड्रंस होते हैं उन्हें ट्विंस नहीं माना जाता है, क्योंकि जो उनकी एग्जिस्टेंस होती है वो 2 अलग बॉडी की होती है। लेकिन अगर उन ट्विन चिल्ड्रन में से अगर एक चिल्ड्रन मर जाता है तो मरे हुए चिल्ड्रन की पावर रिमेनिंग चिल्ड्रन के पास आ जाएगी, जिसकी वजह से जो चिल्ड्रन अभी जिंदा है उसकी पावर डबल हो जाएगी। एंड इसी चीज को लेकर थ्योरी ये कहती है कि सुकुना का कोई ट्विन ब्रदर था जो कि सुकुना से भी ज्यादा पावरफुल था शायद, एंड सुकुना ने उसे पावर्स के लिए मार दिया एंड पावर को फुल कंट्रोल करने के लिए सुकुना ने अपने ट्विन ब्रदर की बॉडी और अपनी बॉडी को एक साथ मर्ज कर लिया, जिसकी वजह से उसके पास 4 हाथ 4 आंखें एंड 2 मुंह हो गए और शायद सुकुना के पास 2 डिक भी हैं। ऐसा मैं नहीं, ऐसा थ्योरी कहती है, क्योंकि तुम लोग जानते हो कि सुकुना कितना ज्यादा सेल्फिश बंदा है। तो ये पक्का हो सकता है कि सुकुना ने पावर्स के लिए अपने ट्विन ब्रदर को मार दिया एंड जब सारे नेशन में दहशत मच गई सुकुना के नाम की, तब सुकुना को लोग एक वर्शिप के तौर पर ट्रीट करने लगे और ये काम सुकुना को लोग अपने मन से नहीं कर रहे थे। इस काम के लिए सुकुना ने खुद उन्हें फोर्स किया कि लोग उसकी पूजा करें, क्योंकि सुकुना बिल्कुल भी नहीं चाहता कि उसके ऊपर किसी को भी रखा जाए, क्योंकि उस वक्त पर मास्टर टेंगेन जिसने जुजुत्सु को क्रिएट किया लोग उसकी पूजा किया करते थे। हमें एनिमे में भी ये चीज देखने को मिली है। टेंगेन के फॉलोअर्स अभी भी करंट टाइम पर जिंदा हैं, जिसे तुमने सीजन 2 में देखा होगा। सो इस चीज को अभी हम लोग स्किप कर देते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम सिर्फ सुकुना के बारे में बात करेंगे। सो इसी वजह से सुकुना ने लोगों को फोर्स किया अपनी पूजा करने पर एंड जब सुकुना इतना ज्यादा पावरफुल बन चुका है तो करंट टाइम पर हम उसे एक कर्स ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे देख पा रहे हैं? तो सुकुना को हराया किसने? सो इसके बारे में कोई भी ऑफिशियल डिटेल नहीं है कि सुकुना को हायनेरा के टाइम पर किसने मारा या किसने डिफीट किया या किसने कर्स ऑब्जेक्ट में सील किया, लेकिन इसके ऊपर काफी अच्छी थ्योरी बेस है जिसको मैंने इस वीडियो में कवर किया है एंड मैंने अच्छे से डिटेल में बताया है कि सुकुना के साथ असल में क्या हुआ, क्योंकि जो थ्योरी मैंने बताई है वो काफी ज्यादा मतलब 99.9% एक्यूरेट बैठ रही है सुकुना के कैरेक्टर पर। सो इस वीडियो का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद तुम उस वीडियो को भी देख सकते हो। और हायनेरा के टाइम पर केंजाकू और टेंगेन ही ऐसे 2 बंदे थे जो कि असल लाइफ में इमोर्टल थे एंड सुकुना ने भी इमोर्टैलिटी को चूज किया एंड अपने आप को 20 फिंगर्स में डिवाइड करके एक कर्स ऑब्जेक्ट बना लिया, क्योंकि सुकुना की पावर इतनी ज्यादा थी कि उसे एक पर्टिकुलर चीज में रखा नहीं जा सकता था एंड एक फिंगर की पावर इतनी ज्यादा है कि उसे एक स्पेशल कर्स ऑब्जेक्ट का दर्जा दिया जाता है। तो पूरी 20 फिंगर कंबाइन होकर इतनी ज्यादा पावरफुल बन सकती है जैसा कि हमने मांगा में देखा है एंड सुकुना की डेथ भी करीब है, क्योंकि अभी जो हमने लेटेस्ट चैप्टर देखा है उसमें सुकुना की काफी ज्यादा धुलाई हो रही थी एंड अगर सुकुना मरने वाला है तो हमें डेफिनेटली सुकुना के पास्ट के बारे में बताया जाएगा, क्योंकि मरने से पहले सुकुना एक ना एक बार तो फ्लैशबैक में जाएगा ही जाएगा एंड उसी वक्त हमें सुकुना की रियल बैक स्टोरी देखने को मिलेगी जो कि ऑफिशियली कंफर्म होगी। वेल, तो तुम्हारे हिसाब से क्या लगता है, सुकुना यूटा के डोमेन में मारा जाएगा या नहीं? एंड अगर सुकुना इस बैटल को जीत जाता
आता है एंड कलिंग गेम के सारे सॉर्सरर को मार देता है, तो उसके पास पावर आ जाएगी टेंगेन को ह्यूमैनिटी के साथ मर्ज करने की। सो अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी थ्योरी है कि टेंगेन और ह्यूमैनिटी को मर्ज करने के बाद क्या क्या हो सकता है, तो तुम उसे कमेंट में बता सकते हो। एंड सुकुना ने वैसे खुद कहा है कि उसकी जिंदगी का कोई भी मकसद नहीं है, वो अपनी जिंदगी को आज में जीता है, यानी उसे जो करना है वो करके रहेगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। सुकुना कहीं ना कहीं ये चाहता है कि लोग उसे एक गॉड की तरह ट्रीट करें, क्योंकि सुकुना का डोमेन मेलोवेंट श्राइन एक गॉड की तरह सुकुना को रिप्रेजेंट करता है। एंड जैसा कि हमें पता है कि एक डोमेन यूजर का डोमेन उसकी पर्सनालिटी के हिसाब से ही डेवलप होता है। जैसे गोजो का इन्फिनिट वॉइड, जिसमें चारों तरफ एक व्हाइट स्क्रीन आ जाती है जो कि दर्शाती है गोजो के एंजल रूप को। हाँ, जुजुत्सु काइसन के अंदर गोजो को एक एंजल की तरह रिप्रेजेंट किया गया है। और अगर हम लोग यूता के डोमेन की बात करें तो उसका नाम है ऑथेंटिक म्यूचुअल लव। एंड तुमने जुजुत्सु काइसन 0 मूवी देखी है तो तुम्हें पता ही होगा यूता का डोमेन का नाम इस तरह क्यों है, क्योंकि यूता को मेन पावर उसके लव से ही मिली है, इसलिए उसके डोमेन का नाम ऑथेंटिक म्यूचुअल लव है, क्योंकि यूता ने भी ट्रू लव किया था। एंड वही सुकुना का डोमेन मेलोवेंट श्राइन सुकुना को एक गॉड की तरह रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि सुकुना यही चाहता है रियल में। एंड अगर वो चाहता है कि लोग उसे गॉड की तरह ट्रीट करे तो एट दी एंड सुकुना ये काम कर भी लेगा, क्योंकि मेरा मानना ये है कि टेंगेन और ह्यूमैनिटी आपस में मर्ज होकर रहेंगे। यूता एंड यूजी फेल हो जाएंगे सुकुना को मारने में एंड कलिंग गेम के सॉर्सरर को मारने के बाद सुकुना टेंगेन और ह्यूमैनिटी को मर्ज कर देगा। तो ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जुजुत्सु काइसन नारुतो और ब्लीच से इंस्पायर है, ऐसा खुद जेजेके के ऑथर गेगे अकुतामी ने कहा है। एंड जैसा कि तुम्हें पता है कि नारुतो शिपुडेन के अंदर पूरी बैटल सिर्फ इन्फिनिट सुकुयोमी को रोकने के लिए होती है, लेकिन अंत में मादरा उचिहा इन्फिनिट सुकुयोमी को कास्ट कर लेता है एंड पूरे वर्ल्ड को इन्फिनिट सुकुयोमी के अंदर फंसा देता है। सो सेम चीज हमें यहाँ जुजुत्सु काइसन के अंदर भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि पूरी फाइट सिर्फ इसलिए हो रही है कि टेंगेन और ह्यूमैनिटी को आपस में मर्ज कर दिया जाए। सो इस वजह से ज्यादातर चांस है कि टेंगेन और ह्यूमैनिटी आपस में मर्ज हो जाए एंड उसके बाद कोई ना कोई मिरेकल होगा, ये लोग टेंगेन को सेपरेट कर देंगे एंड सुकुना को ही मार वार देंगे एंड हैप्पी एंडिंग वाली चीज हमें देखने को मिल सकती है। वेल ये तो मेरा मानना है एंड रियल में क्या होगा ये तो किसी को नहीं पता। और यहाँ तक वीडियो देख ही रहे तो वीडियो को लाइक तो जरूर कर देना एंड इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल में सेट कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुम्हें मिल सके, वो भी सबसे पहले। एंड मैं अपने चैनल पर नारुतो से रिलेटेड भी वीडियो कवर करने वाला हूँ। सो अगर तुम्हें नारुतो से रिलेटेड कंटेंट देखना है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड मैं तुम लोगों से मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। あらあら、さようなら。